हाथियों के ऐसे ही किसी झुंड से निकलकर आई थी वो, और एक दिन बन गई एशिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली हथनी। देश भर में वन विभाग के लिए काम कर रहे हजारों हाथियों में सबसे खास थी वो। नाम था उसका वत्सला। रानी थी वो मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क की, और फिर कुछ दिन पहले ही वो चल बसी। 100 साल से ज़्यादा उम्र बिताने के बाद। किसी जंगली हाथी की उम्र औसतन 60 से 65 साल ही होती है, लेकिन वत्सला 100 साल से ज़्यादा जी। वो शायद इसलिए कि वो इंसानों के बीच रही और उसकी ढंग से परवरिश हुई। कुछ भी हो, क्या शोहरत कमा कर गई ये हथनी। आज के इस प्रोग्राम में हम वत्सला के बारे में ही चर्चा करेंगे। वत्सला को बहुत करीब से देखा पन्ना नेशनल पार्क के जाने माने रहे फील्ड डायरेक्टर रंगैया श्रीनिवासा मूर्ति ने। टाइगर्स एंड बियॉन्ड को उन्होंने बताया, मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं पन्ना में जब टाइगर रीइंट्रोडक्शन का कार्य किया, वत्सला का भी बहुत मदद मिला। बाय नेचर उनका वात्सल्य, उसका अनुराग उसके नाम से एकदम बराबर बैठती थी। और जब कई सारे अन्य हाथिनियाँ अपने बच्चे देते थे, तो एक बुजुर्ग मैट्रियार्क के नाते वत्सला इन सारे बच्चों को अच्छे से देखभाल करती थी और अपना प्यार देती थी। हाथियों के झुंड में सबसे ज़्यादा अहम रोल मादाओं का है। उन्हीं की बदौलत छोटे हाथियों का जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि जंगल हर मोड़ पर खतरों से भरा है। ऐसे में हथनियाँ झुंड के बच्चों का खास ध्यान रखती हैं। बच्चा उनका अपना हो या किसी और का, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। झुंड में हर जीवन कीमती है। जैसा कि वत्सला के नाम से ही जाहिर है, उसका पूरा जीवन वात्सल्य यानी ममता से भरा हुआ था। वत्सला की मौत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया। ट्विटर यानी एक्स पर उन्होंने लिखा, ये मात्र हथनी नहीं थी, हमारे जंगलों की मूक संरक्षक, पीढ़ियों की सखी और मध्य प्रदेश की संवेदनाओं की प्रतीक थी। उसकी स्मृतियां हमारी माटी और मन में सदा जीवित रहेंगी। एक पहलू जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, वो है हाथी और उसके महावत के बीच का गहरा रिश्ता। दोनों साइकिल के दो पहियों की तरह हैं। मूर्ति साहब इसके बारे में कुछ यूं रोशनी डालते हैं। हाथी और महावत का क्या रिश्ता होता है, ये कहना काफी कठिन है। एक 5000 किलो के वजन के हाथी एक 50 किलो वजन के इंसान के एक छोटा सा डंडे के मदद से उनकी बातें मान लेता है। ये जब कोई देखेगा तो वो क्या अद्भुत है तभी समझ में आएगा। कई सारे ऐसे रिश्ता होता है कि हाथियों के और महावत के अंकुश की जरूरत भी नहीं पड़ती। अंकुश जनरली वो लोग यूज करते हैं जो महावत, वो महावत यूज करते हैं जो जनरली अपना सही रिश्ता नहीं बना पाते। तो महावत और हाथी का रिश्ता एक ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, एक प्यार के बेसिस पे होता है, एक दूसरे को पूरा मानते हैं, इस हिसाब से उनकी रिश्ता होता है। और खासकर पन्ना में जब टाइगर इंट्रोडक्शन को हमने काम किया, तो उस समय हाथियों का जो मदद है वो इतना ज़्यादा एक आवश्यक हो जाता है उस कार्यक्रम में, उस कार्य में, जहाँ पे महावती सब कुछ हाथियों को सही सक्षम रूप से चलाने में पूरे कार्यक्रम में मददगार साबित होता है। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। आई कॉल एलिफेंट्स ये लिविंग क्रेन्स, जहाँ पे आप 5-10 किलोमीटर की दूरी तक आराम से एलिफेंट टाइगर तक पहुँच सकते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और काफ़ी मैनेजमेंट में तो काफ़ी अच्छा यूज़ होते ही हैं, प्रोटेक्शन में, मानसून पेट्रोलिंग में, मॉनिटरिंग में।
ये हाथियों का महावत का रिश्ते के बगैर ये काम इतना आसानी से संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आप पालतू हाथियों के बारे में, पालतू हाथी और इंसानों के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया किताब है, मैं कहूँगा ऑथोरिटेटिव किताब है, एलिफेंट बिल, जिसको कि J.H. विलियम ने लिखा था करीब 100 साल पहले। अगर आप इस विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, हालांकि ये बहुत आराम से आपको मिलेगी नहीं। तो आज का टाइगर्स एंड बियॉन्ड प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी ही मैं इस तरह की आपके सामने और कहानियाँ, बाघों की कहानियाँ, बाघों से हट के जो कहानियाँ हैं वो भी मैं लेके आऊँगा, और आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।